रियासती वजीर भारी सनअतें डॉक्टर जे गीता रेड्डी, बीसीसीआई के चीफ व इंडिया सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीनिवासन और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के अलावा दीगर मुल्जिमीन जो कल्पा के बदले सरमायाकारी में मुबैना तौर पर मुलविस बताए जाते हैं, सीबीआई की खुसूसी अदालत में हाजिर हुए। साबिक वज़ीर सबिता इंद्र रेड्डी, धर्मना प्रसाद राव, मोपी देवी वेंकट रमना राव के अलावा जगन के ऑडिटर विजय साई रेड्डी, सनतकार नुमागुडा प्रसाद और IAS ऑफिसर ने भी, जिनके नाम 10वें चार्जशीट में दर्ज है, अदालत में हाजिरी दी। अदालत ने अगली समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। APSRTC कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स और कंडक्टर्स यूनियन ने महकमे के मज़कूरा मुलाज़िमीन के देरीना हल तलब मसाइल की आजिलाना यकसुई का मुतालबा किया है। रुकने कानून साज कौंसल डॉक्टर के नागेश्वर राव के अलावा तंजीम के रियासती सदर एस यादगिरी के पार्थसारथी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जी वेंकटेश, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और एस सत्यनारायणा के अलावा सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने भी इस एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। एहतजाज के दौरान पुलिस ने MLC नागेश्वर राव के बशमूल यूनियन के तमाम कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से कबल डॉक्टर नागेश्वर राव ने महकमा APSRTC में बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन बिलखुसूस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा किया है। रियासत के बदलते सियासी हालात और तेलंगाना के ताल्लुक से हर रोज एक नई बात न सिर्फ सियासी कायदीन बल्कि पुलिस के लिए भी उलझन का बाइस बनी हुई है। ऐसे हालात में जबकि बाबरी मस्जिद शहादत की 22वीं बरसी 6 दिसंबर को है, फिरका परस्त ताकतों से शहर के अमन को खतरा तस्वुर किया जा रहा है और पुलिस की तहकीकाती एजेंसियां इस जानिब अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज किए हुए है। खुद पुलिस कमिश्नर का मानना है कि शहर के हालात को खतरा लाहक हो सकता है और इस सिलसिले में पुलिस ने तैयारियों का आगाज कर दिया है और ज़ायद मरकजी नीम फौजी दस्तों की शहर में आमद शुरू हो गई है। सिटी पुलिस को फिरकावाराना माहौल खराब करने की इतलात मौसूल हुई है और पुलिस का मानना है कि चंद मफाद प्रस्त ताकतें इस तरह की साजिश कर सकती है। इस खुसूस में सिटी पुलिस कमिश्नर ने शहर में इम्तिनाई अहकाम नाफिज कर दिए जो 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक नाफिज रहेंगे। इस दौरान किसी भी किस्म के एहतजाजी रैलियों, धरने और जश्न की इजाज़त नहीं दी गई है और कहा गया है कि इन इम्तिनाई अहकामात पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना के क़याम का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर गैर यकीनी सूरत हाल बर्पा होने का भी उन्होंने इंतबाह दिया। TRS की जानिब से आज गन पार्क पर मुनक़्क़िदा धरने के दौरान TRS रुकन असम्बली के तारक रामाराव ने बताया कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन अपनी अपनी पार्टी के दबाव में आकर अपने नजरियात बदल सकते हैं, लेकिन TRS जमात किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाली है। दरियासना उन्होंने राल तेलंगाना की तजवीज़ को किसी भी सूरत हाल में नाकाबिल कबूल करार दिया है। वाज़ेह है कि कल मुआफ़िक़ तेलंगाना जमातों की जानिब से तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया है। ఏది కూడా తెలంగాణ కోరుకోవడం లేదు, తనదైనది కూడా వదులుకోవడానికి తెలంగాణ సిద్ధంగా లేదు। అది హైదరాబాద్ కావచ్చు, భద్రాచలం కావచ్చు, మునగాల కావచ్చు, ఇంకా తెలంగాణకు సంబంధించిన ఏ ఇతర హక్కైనా కావచ్చు, తనదైనదేని కానీ వదులుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు। తనది కానిదేని కోరుకోవడానికి కూడా తెలంగాణ ప్రజలు అమాయకులు గారు। అందుకే 100కు 100% ఈ రోజు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు వాళ్ళు లొంగిపోయినా, వాళ్ళు దాసోహమన్నా, వాళ్ళు అమ్మ మీ దయ అని చెప్పి అక్కడ ఏం చేసినా తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రం ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నిలబడ్డ ఒక రక్షణ కవచంలా 13 సంవత్సరాల్లో ఎదిగిన TRS పార్టీ మాత్రం ఎవరు ఏమనుకున్నా ప్రజల అభిప్రాయం శిరోధార్యంగా పనిచేస్తుంది। 100కు 100% తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నది ఇవాళ సంపూర్ణ తెలంగాణ। ఏ ఆంధ్ర నాయకుని గాని, ఏ ఆంధ్ర పెత్తందారుల అంటూ సొంటూ లేని తెలంగాణను ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు తప్ప మళ్ళీ గత 2.5 దశాబ్దాల నుంచి ఏ రాయలసీమ నాయకులైతే మొదటి ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజీవ రెడ్డి నుంచి మొదలు పెడితే हिज़्ब इख्तिलाफ कायद नारा चंद्रबाबू नायडू ने ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले को रियासत के साथ नाइंसाफी करार दिया है। जिला कृष्णा में मुनक़्क़िदा महाधरना में पार्टी कायदीन व कारकुनों से खिताब करते हुए नारा चंद्रबाबू नायडू ने ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल फैसले को अफसोसनाक और नाइंसाफी पर मुबनी करार दिया है। दरियासना चंद्रबाबू नायडू ने याद दहानी करवाई कि जिला कृष्णा में इजाफी पानी की तकसीम के लिए ताहाल 2 ट्रिब्यूनल कायम किए गए, जबकि ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल ने मुबैना तौर पर रियासत आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी करते हुए एक तरफा फैसला किया है।
दरअसल चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले से 14 अजला की आवाम पीने के पानी, ज़राई आपाशी जैसे मसाइल से दो चार हो सकती है। इलाहाबादी चंद्रबाबू नायडू ने ये इल्जाम आयद किया कि 75% इजाफी पानी की दस्तियाबी के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी 2 नए प्रोजेक्ट की तामीर के लिए इजाज़त दे सकती है, लेकिन ट्रिब्यूनल के इजाफी पानी की दस्तियाबी को 65% तक घटाकर गलत फैसला किया गया है। कृष्णा नदी पैन 2 ट्रिब्यूनल्स వేశారు. బచావత్ అవార్డు ట్రిబ్యునల్ వేశారు. ఆయన ఒక అవార్డు ఇచ్చాడు. ఈ మధ్య కాలంలో బ్రిజేష్ కుమార్ గారు ఒక అవార్డు ఇచ్చారు. ఆ అవార్డు చూస్తే భయం వేస్తుంది. రాష్ట్రం ఏమైపోతుందో ఆవేదన కలిగే పరిస్థితి వస్తుంది. చాలా దుర్మార్గం. ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దిగువనున్నాం. అన్ని రాష్ట్రాలు 2 రాష్ట్రాల పైన ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మనం దానికంటే దిగువ మనం ఉండే పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది. అయితే ఈ రోజు మనం అందరం కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే ఆ రోజు బచావత్ కూడా ఆలోచించాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ దిగువనుంది, కష్టాలు వెళకే ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కసారి వరద వస్తే నీళ్లన్నీ అక్కడికి పోతాయి, ముంపుకు గురవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి కరువు వస్తే నీళ్లే రావు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేయాలని అధ్యయనం చేసి ఆయన ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు. ఆ రిపోర్ట్ 76 खुद साख्ता साधु आसाराम का बेटा नारायण साई आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, जो गुज़िश्ता 50 यौम से ज़ायद पुलिस को चकमा देते हुए गिरफ्तारी से बच रहा था। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने मफरूर नारायण साई को दिल्ली और हरियाणा सरहद पर उस वक्त गिरफ्तार किया है जब वो सिखों की तरह अपने सर पर पगड़ी बांधे घूम रहा था। चनांचे पुलिस ने नारायण साई की निशानदही करते हुए उसके साथ में मौजूद एक और शख्स हनुमान को भी गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह रहे कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रात के वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है, जबकि दर्जा हरारत उखल तरीन है। चनांचे लिहा में दर्जा हरारत मुनफी 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वादी में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पहलगाम सर्द तरीन मुकाम रहा, जहां दर्जा हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा लद्दाख में दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता इंजमात से भी नीचे पाया गया है। बर्तानिया के वजीर आजम डेविड कैमरून ने तिब्बत को चीन का हिस्सा करार देते हुए कहा कि उनका मुल्क चीन के इख्तिदार आला और सालिमियत का एहतराम करता है। खबर रसा एजेंसी ज़न्हवा ने चीन के वजीर आजम ली किकियोंग के हवाले से ये बात बताई। कैमरून चीन के सहरोजा दौरे पर है। दोनों लीडर्स के दरमियान मीटिंग के बाद किकियोंग ने कहा कि दोनों ममालिक सियासी और इक़्तिसादी इलाके में एक दूसरे से बाहमी हम आहंगी से पुर है। उन्होंने कहा कि वो यकसा तौर पर एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करते हैं और हसास उमूर को संजीदगी से हल करते हैं, जिसके बायस चीन और बर्तानिया की स्ट्रेटेजिक रिफाकत में भी तोसी हुई है। चीनी वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि बर्तानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और वो चीन और यूरोपीय यूनियन रवाबित पर एक खुसूसी और अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने बर्तानिया से चीन और यूरोपीय यूनियन के माबैन ताउन और रवाबित को मजबूत करने के लिए मुस्बित रोल अदा करने की अपील की है। Some in Europe and elsewhere see the world changing and want to shut China off behind a bamboo curtain of trade barriers. Britain wants to tear those trade barriers down. I believe, as I said to Premier Lee just now, the way forward for Britain and China is more openness and dialogue, delivering mutual benefits for people here and back at home. An open Britain is the ideal partner for an opening China. 同意两国企业在高铁、核电等领域取得突破和进展，而且中方也愿意不仅是参与，并且是参股甚至控股英方的核电建设项目，英方持开放态度。
अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के कासिद बराए शाम लफ्ज़र ब्राहमी ने शामिया से अपील की है कि वो जारिया बहरान की फिलपोर यकसुई करे, वरना शाम एक बड़े सोमालिया में तब्दील हो जाएगा। ब्राहमी ने एक ऐसे मंजर नामा का इंतबाह दिया जिसमें जंगजू मलेशिया और मुतहरिब ग्रोह रियासत को नाकाम बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने शाम में नई हुकूमत के क़याम के लिए अपनी हिमायत पेश की और कहा कि शामियों को अपने नए मुस्तक़बिल की नौइयत का तयन करना होगा। उन्होंने राय जाहिर की है कि शाम में एक नया जमहूरी अवामी निज़ाम मुआरज़ वजूद में आना चाहिए जो मसलकी खतूत पर न हो। फ्रेंच माहिरीन ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात को जहर देकर कत्ल किया गया है। तहक़ीक़ाती अमल से जुड़े एक ओहदेदार ने ये बात बताई। ज़राए ने बताया कि रिपोर्ट में यह ख्याल मुस्तरद कर दिया गया कि यासिर अराफात को जहर दिया गया था। ये असल बात है कि वो फितरी मौत का शिकार हुए थे। फ्रांसीसी माहिरीन का ख्याल स्विस माहिरीन से मुख्तलिफ है, जिन्होंने गुज़िश्ता माह कहा था कि उनकी तहक़ीक़ात ऐसे ख्याल को तक़वियत बख्शती है कि यासिर अराफात को पोलोनियम नामी जहर दिया गया था। यासिर अराफात का पेरिस के करीब एक फ्रांसीसी दवाखाने में 11 नवंबर 2004 को इंतकाल हुआ था। डॉक्टर्स उस वक्त वजह बताने से कासिर थे। वेनेजुएला में रवां बस दूसरी मरतबा बड़े पैमाने पर बरक़ी सरबराही में खलल वाक़ हुआ, जिसके सबब सारा मुल्क तारीकी में डूब गया। इस बिना पर सदर निकोलस मादुरो को इस वाक़े के लिए सबूताज का शुबहा करने पर मजबूर होना पड़ा। 3 दिसंबर की शब तकरीबन 8 बजे कराक्स और मुल्क के दीगर शहरों में अचानक बरक़ी मुनक़ते हो गई, जिससे रिहायशियों और मुसाफिरीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दरअसल 50 साला सदर निकोलस मादुरो ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि जानबूझकर बरक़ी की गर्द में नुकसान पहुँचाया गया, जिससे ये सूरत हाल पेश आई। उनके ताकतवर हलीफ और कौमी असम्बली के सदर ने भी यही इल्ज़ाम दोहराया। सेबिलियो ने यह बरक़ी सबूताज दाएं बाजू की जमात का एक मंसूबा होने का खदशा जाहिर किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ के खिलाफ आज तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में एहतजाज। कल तेलंगाना बंद का ऐलान। रॉयल तेलंगाना के नाम पर कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना अवाम को धोखा दे रही है। तेलुगुदेशम क़ायद एर्राबेल्ली का इल्ज़ाम। इलाका वनस्थलीपुरम में इंटर साले अव्वल के तालिब इल्म की खुदकुशी। कॉलेज इंतजामिया पर हिरासानी का इल्ज़ाम। और आखिरकार आसाराम का मफरूर बेटा नारायण साई भी हरियाणा सरहद से गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम की कामयाब कार्रवाई। रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। नूरी को और रूबी चैनल की सारी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।